पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोदारिम किमजियोंग से इस झूठे रिश्ते का सच छुपाने के लिए किमजियोंग के सामने जीह्योक को किस कर लेती है। लेकिन वो किस सिर्फ दिखावा नहीं होता। उसी पल जीह्योक के दिल में पहली बार डायनामाइट जैसा रिएक्शन होता है। वो दोबारा उसे किस करता है और उसे एहसास होता है कि शायद यही प्यार है। अब आगे कोदारिम को बहुत ऑकवर्ड महसूस होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। एक जगह बैठकर वो सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया। उस किस की वजह से वो परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से उसी पार्टी में लौटते हैं, लेकिन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी और ऑकवर्डनेस होती है। तभी यीसुजन मजाक में कहती है कि शायद इन्होंने अपनी सारी एनर्जी किस में ही लगा दी है। तभी म्यूजिक शुरू हो जाता है और यीसुजन किमजियोंग के साथ डांस करने चली जाती है। वो दोनों कोदारिम और जीह्योक को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस रात वो दोनों पार्टी के हॉट कपल माने जा रहे होते हैं। शुरुआत में कोदारिम बहुत नर्वस होती है, लेकिन जीह्योक उसे धीरे से समझाता है कि बस उसके कदम फॉलो करे और रिलैक्स रहे। दोनों डांस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनकी झिझक कम होने लगती है और उन्हें अच्छा महसूस होने लगता है। डांस के बाद कोदारिम थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी किमजियोंग उसके पीछे बाहर आता है और इस बार वो पहले से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। किमजियोंग कोदारिम को बिकाऊ समझकर उसे एक रात अपने साथ बिताने के लिए पैसों का ऑफर देता है। कोदारिम को पहले से ही पता होता है कि वो इंसान घटिया है, लेकिन इतना गिरा हुआ होगा इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किमजियोंग जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ जीह्योक पहुँचता है और गुस्से में किमजियोंग के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। इस पर किमजियोंग धमकी देता है कि वो डील कैंसिल कर देगा, लेकिन जीह्योक साफ साफ कह देता है कि वो किसी घटिया इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो कोदारिम का हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर ले जाता है। दोनों बीच पर जाकर बैठते हैं। कोदारिम जीह्योक के घायल हाथ पर अपना रुमाल बांधती है। वो उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से जीह्योक की डील कैंसिल हो गई। जीह्योक उसे समझाता है कि ऐसे इंसान के साथ काम करने से भविष्य में उसे और बड़ा नुकसान होता। बातों बातों में कोदारिम पानी में चमकती हुई रोशनी देखती है। वो पानी के अंदर चली जाती है और लहरों से खेलने लगती है। उसे यूं मासूमियत से खेलते देख जीह्योक मुस्कुरा देता है। जीह्योक कहता है कि वो इस नाटक को एक और दिन आगे बढ़ाना चाहता है। फिर वो सच बताता है कि दूसरी बार किस करने की वजह कोई डील नहीं थी, बल्कि इसलिए कि धीरे धीरे कोदारिम उसे पसंद आने लगी है। वो उससे कहता है कि वो उसे और करीब से जानना चाहता है और इसीलिए उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। कोदारिम थोड़ी देर चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उस डेट के लिए हाँ कर देती है। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में अगली डेट के लिए एक्साइटेड होते हैं। जीह्योक अपने दोस्त कांग ग्योंगमिन को भी बता देता है कि उसने किमजियोंग के साथ डील कैंसिल कर दी है और वो एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। अगले दिन कहानी में जीह्योक के पिता मिस्टर कॉन्गचाहो की एंट्री होती है। वह एक बहुत बड़ी बेबी प्रोडक्ट कंपनी के मालिक हैं। जीह्योक की बहन जीह्ये भी वहीं होती है, जो हमेशा कंपनी के काम में अपने पिता की मदद करती रहती है। मिस्टर कॉन्गचाहो जीह्ये से कहते हैं कि जीह्योक और हायंग की शादी से उनका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। उधर जीह्योक कोदारिम के साथ अपनी डेट एंजॉय कर रहा होता है। वह उसके साथ बेहद खुश रहता है। दोनों फार्म पर जाते हैं, साथ में लंच करते हैं, फूलों के बीच टहलते हैं और पार्क में समय बिताते हैं। कोदारिम अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि आज वह बहुत खुश है। वह बताती है कि वह फैमिली प्रॉब्लम्स से परेशान होकर जेजू आई थी, लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा है। वह अपने घर के पास मौजूद एक ग्रैंडफादर ट्री के बारे में बताती है। कहती है कि जब भी वह परेशान होती है, उस पेड़ के नीचे बैठकर आइसक्रीम खाती है, जिससे उसे सुकून मिलता है। वहीं उसे एक 4 लीफ क्लोवर मिलता है, जिसे वह जीह्योक को गुड लक के तौर पर दे देती है। जीह्योक उसे अपने फोन कवर में संभाल कर रख लेता है। फिर दोनों बोटिंग पर जाते हैं। कोदारिम पूछती है, तुम इतने चिल कैसे हो? डील कैंसिल होने से तुम्हारी जॉब पर असर नहीं पड़ेगा? जीह्योक हंसकर बताता है कि वह खुद उस कंपनी का बॉस है। कोदारिम हैरानी से कहती है, कमाल है, तुम मेरी ही उम्र के हो और तुम्हारी खुद की कंपनी है? जीह्योक बताता है कि यह सब पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी है और बहुत दर्द भी सहना पड़ा है। तभी कोदारिम को डॉल्फिन दिखाई देती है। वह उसे देखने के लिए बोट के किनारे जाती है। तभी बोट हिलती है और वह पानी में गिर जाती है। बिना एक पल गंवाए जीह्योक भी पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। बाहर आने के बाद कोदारिम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। उसे जीह्योक पसंद आने लगा है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। होटल पहुंचकर भी उनके बीच वही नजदीकियां बनी रहती हैं। माहौल बेहद रोमांटिक होता है, लेकिन अचानक कोदारिम को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है और वह जीह्योक से शॉवर लेने के लिए कहती है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। दाजियो की शादी के दिन उसका मंगेतर लोन शार्क से लिया सारा पैसा क्रिप्टो में हार चुका होता है। लोन शार्क शादी में पहुंच जाते हैं। घबराकर दाजियो का मंगेतर दाजियो को साथ लेकर शादी से भाग जाता है। कोदारिम की माँ को धमकियां मिलती हैं। तनाव में आकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। किमसन उन्हें अस्पताल पहुंचाकर एडमिट करवाता है। जैसे ही कोदारिम को यह खबर मिलती है, वह जीह्योक को बिना कुछ बताए सियोल के लिए निकल जाती है। जीह्योक उसे ढूंढता है, लेकिन वह नहीं मिलती। बाद में दोनों सियोल लौटते हैं। जीह्योक कार से घर जा रहा होता है कि उसकी नजर एक ग्रैंडफादर ट्री पर पड़ती है। वह उसके पास जाकर कोदारिम को याद करता है, लेकिन वह वही पेड़ नहीं होता। उधर कोदारिम अस्पताल पहुंचकर किमसोन से अपनी माँ का हाल पूछती है। किमसोन उसे सब कुछ बता देता
है कैसे उसकी बहन अपने मंगेतर के साथ भाग गई। अपनी माँ को उस हालत में देखकर कोदारिम टूट जाती है। उसे अपनी हालत पर भी तरस आता है क्योंकि उसके पास अस्पताल का बिल भरने तक के पैसे नहीं होते। घर लौटते समय वह अपने पिता को याद करती रहती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने अपने मंगेतर को पैसे देने के चक्कर में घर भी गिरवी रख दिया है। यह जानकर कोदारिम और भी टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह नौकरी करने का फैसला करती है। वह एक साथ कई काम करने लगती है, सुबह क्लीनर का काम, रात को वेटर और डिलीवरी। फिर भी पैसे कम पड़ते हैं और उससे लोन लेना पड़ता है। इसी बीच हायंग को किमसोन का फोटोग्राफी पोर्टफोलियो मिलता है और वह उससे काफी प्रभावित हो जाती है। दूसरी तरफ जी ह्योक कोदारिम को ढूंढते हुए उस ग्रैंडफादर ट्री के पास जाता है। वह पूरे दिन वहीं उसका इंतजार करता रहता है। घंटों बीत जाते हैं लेकिन कोदारिम नहीं आती। आखिरकार थक हार कर वह घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है। उसका दोस्त जी ह्योक की मदद करने के लिए मान जाता है। उसी समय संयोग से कोदारिम वहाँ डिलीवरी लेकर आती है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। दूसरी तरफ मिस्टर कॉन्गाचाहो एक इंटरव्यू के लिए अपनी पत्नी यानी जी ह्योक की माँ का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत डरी और सहमी हुई रहती है क्योंकि मिस्टर कॉन्गाचाहो उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उन्हें मारते भी थे। जी ह्योक अपने पिता के घर पहुंचता है। वह अपनी माँ को इस सब से बचाने के लिए अपने पिता से एक डील करता है जिसके तहत उसे अपने पिता की कंपनी ज्वाइन करनी होगी और उनकी पसंद की लड़की से शादी के लिए हाँ कहनी होगी। इधर मिस्टर कोंगचाहो अपनी बेटी से कहते हैं कि जी ह्योक के लिए कंपनी में एक पोजीशन बनाई जाए। जी ह्ये कंपनी पहुंचकर मैनेजर को कहती है कि बिना एक्सपीरियंस वाली औरतों को हायर किया जाए। क्वालिफिकेशन के नाम पर बस एक ही शर्त हो, वे एक बच्चे की माँ हो। वह यह सब इसलिए करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका भाई उस कंपनी में काम करे। इधर कोदारिम नौकरी ढूंढती रहती है। तभी उसे एक जॉब आर्टिकल दिखता है जिसमें लिखा होता है अनुभव जरूरी नहीं है लेकिन एक बच्चे की माँ होना जरूरी है। मजबूरी में कोदारिम उस नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है। उसे यह नहीं पता होता कि वह कंपनी जी ह्योक की ही है। वह इस झूठ से बहुत डरती रहती है कि उसे एक बच्चे की माँ होने का नाटक करना पड़ेगा। सारी रात वह सो नहीं पाती। अगली सुबह वह अपने पापा से माफी मांगती है और मजबूरी में वह नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर जी ह्योक कंपनी पहुंचता है। उसकी बहन उसे टीम हैंडल करने और कर्मचारियों को चुनने के लिए कहती है। जी ह्योक मना करते हुए कहता है कि ये सब आप ही देख लीजिए और वहाँ से चला जाता है। जी ह्ये और जी ह्योक कई लोगों का इंटरव्यू लेते रहते हैं लेकिन जी ह्योक का ध्यान कहीं और ही होता है। उसी इंटरव्यू के लिए कोदारिम भी आई होती है। आखिरकार उसका नंबर आता है। कोदारिम जैसे ही इंटरव्यू रूम में प्रवेश करती है उसकी नजर जी ह्योक पर पड़ती है और उसकी आवाज सुनते ही जी ह्योक भी सिर उठाकर उसे देखता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। अब आगे क्या होगा? क्या उनका सच सामने आएगा? क्या यह मुलाकात उनकी किस्मत बदल देगी? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।